एस सी वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 24। A lady cannot see objects closer than 40 centimeter from the left eye and closer than 100 centimeter from the right eye. While on a mountaineering trip, she is lost from her team. She tries to make an astronomical telescope from her reading glasses to look for her teammates. ए और बी पार्ट करने हैं। एक पार्ट में कहा है कि विच ग्लासेस शुड शी यूज एज एन आई पीस। तो 24 न्यूमेरिकल में एक लेडी जो माउंटेनिंग कर रही है, उसके आंखों में लेफ्ट आई में अलग डिफेक्ट है, राइट आई में अलग डिफेक्ट है। तो लेफ्ट आई में वो रीड नहीं कर सकती अगर ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे जब तक नहीं रखती है तब तक, अगर वो लेंस नहीं यूज कर रही है तो। और ग्लास यूज कर रही है, लेंस यूज कर रही है, तो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट उसकी इमेज आएगी 40 सेंटीमीटर, मतलब उसके लिए नियर पॉइंट होगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 40 सेंटीमीटर विदाउट ग्लास 24 सेंटीमीटर के पहला नहीं पढ़ सकती। नॉर्मल आई के लिए वो जो डी होगा नियर पॉइंट वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर उसे 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखना है तो उसकी इमेज 40 सेंटीमीटर पर जब चली जाएगी तब वो रीड कर सकती है। तो उसके लिए जो लेंस यूज करेगी उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं, इसका फोकल लेंथ। और उसी तरह से राइट आई के लिए वो जब तक 100 सेंटीमीटर विदाउट नेकेड आईज, जब तक वो 100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट नहीं रखती तब तक नहीं दिखाई देगा, उसके पहले का नहीं दिखाई देगा। लेंस यूज करके वो 25 सेंटीमीटर में जो नॉर्मल आई देखता है उसे देख सकती है, लेकिन उसकी इमेज चली आएगी 100 सेंटीमीटर, मतलब उसके लिए नियर पॉइंट राइट आई के लिए 100 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस लेंस के कारण जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज चली जानी चाहिए 100 सेंटीमीटर पर। तो मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर और इमेज 100 सेंटीमीटर, तो इसका भी फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें कहा कि वो जो माउंटेनिंग कर रही थी वो टीममेट के से सेपरेट हो गई, अब उनको उसे ढूंढना है, तो वो टेलीस्कोप बना रही है। तो टेलीस्कोप के लिए दो लेंसेस यूज कर रही है, तो एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा आईपीस। तो आईपीस कौन सा चूज करना चाहिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होती है वहां से ज्यादा लाइट कलेक्ट करनी है, तो वहां पे उसका फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए और आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दोनों के फोकल लेंथ फाइंड करने पड़ेंगे, जो फोकल लेंथ कम होगा वो होगी आईपीस। तो इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे फॉर लेफ्ट आई। तो लेफ्ट आई के लिए अगर लेंस इक्वेशन यूज करेंगे हम 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस यू, तो ये फोकल लेंथ इज इक्वल टू, अब इमेज कहाँ पे आनी चाहिए 40 सेंटीमीटर पर। अगर 25 सेंटीमीटर मतलब एक नॉर्मल आई जो देखता है वो देखना है, तो मतलब ऑब्जेक्ट अगर 25 है तो वो इमेज 40 सेंटीमीटर पे चली जाएगी। इस तरह की लेंस ये होगी, तो मतलब ये आएगा -40 सेंटीमीटर माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा 25 पर, -25 आएगा ये। तो ये फोकल लेंथ -1/40 और ये माइनस प्लस 1/25, इनका एलसीएम तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये -25 और ये +40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 25, तो ए एफ आएगा इनका इनवर्स, तो 40 इंटू 25 डिवाइडेड बाय ये माइनस चला गया तो 15, तो 5 3 जा और ये 5 जा, मतलब एक फोकल लेंथ आएगी 200/3, मतलब ये फोकल लेंथ आएगी 3 6 जा 18, 2 रहे 20, 3 6 जा 18 20, तो यही आता रहेगा। तो ये होगी इसकी फोकल लेंथ। उसी तरह से इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी, तभी दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं हम। तो इसके लिए भी इक्वेशन 1/f इज इक्वल, राइट आई के लिए ये होगी राइट आई, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये 1/f इज इक्वल टू 1/v, इमेज कहाँ पे होनी चाहिए अभी 100 सेंटीमीटर पर, तो माइनस ये 100 माइनस 1/u, कौन सा ऑब्जेक्ट देखना है
एक नॉर्मल आई जो देखता है कम से कम डिस्टेंस पर, मतलब 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, तो 1/f इज इक्वल टू ए माइनस 1/100, और ये माइनस माइनस होगा प्लस 1/25, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये फोकल लेंथ आएगी, ये 100 डिनोमीटर कॉमन, और ये आएगा -1 और ये आएगा +4, मतलब ये आएगा 3/100, मतलब फोकल लेंथ आएगी 100/3, मतलब f इज इक्वल से डिवाइड करेंगे तो 33.33 सेंटीमीटर। तो ये राइट आई की फोकल लेंथ है और ये लेफ्ट आई की फोकल लेंथ है, उनको कंपेयर करेंगे अगर हम, तो फोकल लेंथ ऑफ राइट आई स्मॉलर देन फोकल लेंथ ऑफ लेफ्ट आई। तो जो फोकल लेंथ कम होगी उससे आई पीस होगा, तो ये होगा आई पीस, ये होगी आई लेंस। तो राइट आई जो होगा, राइट आई, उसकी जो लेंस होगी उससे हम आई लेंस यूज करेंगे। बी पार्ट में हमें कहा है कि व्हाट मैग्निफिकेशन कैन शी गेट विथ रिलैक्स्ड आई। तो अब टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, वो क्या इक्वेशन होता है ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, इसे डिराइव भी किया है। तो ये आता है ऑब्जेक्टिव अपॉन आई लेंस के फोकल लेंथ का रेशो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कौन काम कर रहा है, तो लेफ्ट आई, मतलब ये FL, और राइट आई का आई लेंस यूज करना, ये हमने पार्ट ए में ही देख लिया। तो ये FR, तो ये जो मैग्निफिकेशन आएगा वो FL कितनी है 66, और ये FR 33/33, तो ये रेशो आएगा 2।